हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हॉन्टेड मैंशन की कहानी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों, ये है बेन मैथियास, जो कि एक फिजिसिस्ट है। बेन डार्क मैटर और स्पिरिट्स का पता लगाने के लिए एक खास तरह का कैमरा डेवलप कर रहा है। और इसी बीच बेन की मुलाकात एक घोस्ट टूर गाइड एलिसा से हो जाती है। एलिसा को भी सुपर नेचुरल पावर्स में इतना बिलीव करते देख बेन उससे बहुत ही इम्प्रेस्ड है और उससे शादी करना चाहता है। साथियों, आगे देखते हैं कि उनकी शादी को कुछ वक्त बीत चुका है और एलिसा की एक कार एक्सीडेंट में डेथ भी हो गई है। लेकिन साथ ही वो अब एलिसा के घोस्ट टूर को गाइड करना जारी रखना चाहता है। सालों बाद हाल ही में अपने पति को खो चुकी डॉक्टर गैबी और उनका बेटा ट्रेविस न्यूयॉर्क से ग्रेसी मनोर में रहने आ रहे हैं। वो यहाँ अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन लगता है कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर है, क्योंकि ट्रेविस के कमरे में जाते ही उसके सामने एक ब्राइड घोस्ट आ गई है, जिससे डरकर वो भाग रहा है। तो उसकी मॉम उससे पूछती है कि क्या हुआ, पर उसके बताने के बाद भी उस पर तब तक यकीन नहीं कर पा रही है जब तक कि वहाँ हॉल में रखा एक आर्मर सूट वाला घोस्ट चलने नहीं लगा है। इससे डरकर वो दोनों माँ बेटे वहाँ से भाग रहे हैं, जिसे देखकर एक हैट वाला घोस्ट श्योर है कि वो वापस जरूर आएंगे, जिसके लिए फादर केंट बेन के पास आए हैं ताकि वो अपने उस कैमरा से उन भूतों की फोटो ले सके और उससे उनके बारे में जानकर उन पर एक्सर्सिज्म किया जा सके। पहले तो बेन इसके लिए तैयार ही नहीं था, क्योंकि अब वो मोस्टली ड्रंक और गुस्से में रहता है और इन सब बातों पर यकीन करना उसने छोड़ दिया है। पर जब उसे पता चलता है कि इसके लिए उसे अच्छे खासे पैसे भी मिलेंगे, तो वो फॉर्मेलिटी करने के लिए ग्रेसी मनोर में आ गया है और गैबी से मिल भी रहा है। वहाँ के बारे में जानकर दिखावे के लिए फोटोज लेकर जा भी रहा है। उसे लगा कि उसे पैसे मिल जाएंगे और उसका काम खत्म हो जाएगा और फिर उसका इन सब चीजों से पीछा भी छूट जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो उसके मनोर से जाने के बाद उसके साथ अजीबोगरीब चीजें होने लगी हैं। उसे अपने आसपास काफी भूत नजर आने लगे हैं, तो कभी समंदर दिखने लगा है। वो परेशान होकर इन सब का जवाब ढूंढने के लिए फिर से मनोर में आ गया है, जहाँ गैबी उसे बताती है कि इस घर में जो एक बार आ गया वो यहाँ से चला भी जाएगा, तब भी इस घर के भूत और उनकी इस तरह की सब दिखाई जा रही विजुअल्स और विजन्स उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। उनके साथ भी तो यही हुआ था। अब बेन ये सब पता लगाना चाहता है कि आखिर ये सब यहाँ क्या हो रहा है, जिसके लिए वो अपना कैमरा भी चेक करता है, जिसमें उसने कई घोस्ट को कैप्चर किया है और सबको वो पिक्चर्स भी दिखा रहा है। जिसके बाद उस घर के बारे में पता लगाने के लिए वो लोग हिस्टोरियन प्रोफेसर ब्रूस के पास जा रहे हैं और उन्हें वो पिक्चर्स दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से ब्रूस उनकी मदद करने के लिए तैयार होकर उन्हें ग्रेसी मनोर के रियल ऑनर विलियम ग्रेसी के बारे में बताते हुए उस घर की ब्लूप्रिंट भी दिखा रहे हैं और उनके साथ आकर उस घर को देखना और उसके बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, बेन और फादर केंट इस उम्र में उनकी जान खतरे में नहीं डालना चाहते हैं। साथियों, उन लोगों ने अपनी मदद के लिए यहाँ घर पर ही हैरियट को बुलाया है, जो कि अपनी फिजिक पावर से भूतों से बात कर सकती है। उसके घर में आते ही घर पे भूतों को एनर्जी फील हो रही है,
इसीलिए वो सबसे उन भूतों से बात करने की अपनी फीस और टाइम बताकर वहाँ से जा रही है। पर उसके साथ भी वही सब हो रहा है जो बाकी सबके साथ हुआ है, इसीलिए वो अगले 2 घंटों में वहाँ पर वापस आ गई है। दूसरी ओर बेन और केंट को ढूंढते आए ब्रूस घर के अंदर आ गए हैं, इसीलिए वो एंटिटी उन्हें भी उसी तरह से घर के बाहर रोड पर ले आई है, जहाँ वो एक ट्रक के सामने आ गए हैं, जिससे बड़ी मुश्किल से उनकी जान बच पाई है। उनके दिल की हालत पहले से ही कमजोर थी और फिर ये हादसा जिसकी वजह से वो डॉक्टर के पास पहुंचे हैं, घोस्ट उनके पीछे हॉस्पिटल तक आ पहुंचे हैं। और दोस्तों, अब सबके सब उस घर में रुककर इन सब चीजों से हमेशा के लिए बाहर निकलने का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। साथियों, इसी बीच बेन की आंख लग जाती है, जहां उसे सपने में वो हैट वाला घोस्ट दिख रहा है और उसके बाद उसकी वाइफ एलिसा भी दिख रही है, जो कि घोस्ट बनकर उसे ही डराने लगी है। साथियों, घबरा कर जब उसकी आंखें खुलती हैं, तो उसके सामने सारे लोग खड़े हैं जो कि ब्रूस को ढूंढ रहे हैं, और ब्रूस है कि अपनी रिसर्च को फॉलो करते हुए उनसे कह रहा है कि उन्हें ऊपर वाले माले में ढूंढना चाहिए, शायद उन्हें मैडम लियोटा से जुड़ा कोई सबूत मिल जाए। उनका कहना गलत भी नहीं है, उन्हें सच में यहाँ पर एक ट्रंक मिल रहा है, लेकिन उससे पहले बेन को अचानक आईने में एक ब्राइड घोस्ट नजर आ रही है। बेन वो ट्रंक खोल रहा है और यहाँ उन्हें मैडम लियोटा एक क्रिस्टल बॉल में कैद मिलती हैं। मैडम लियोटा उनके सामने खुलासा करती है कि विलियम ग्रेसी ने जब ये मेंशन खरीदा था और उनकी वाइफ एलेनोर की येलो फीवर से डेथ हुई थी, तो उसके बिना वो इतना दुखी रहने लगे कि उन्होंने अपनी वाइफ से बात करने के लिए मैडम लियोटा को हायर किया, जो लगातार 1 साल तक हर एक रात एलेनोर की आत्मा से कांटेक्ट करने की कोशिश करती रही, और इसी चक्कर में सैकड़ों भूत इस घर के अंदर आकर बस गए। साथियों, यहाँ शाम को ये सब स्टार्ट होने से पहले गैबी और बेन की ट्रेविस को लेकर बात हो रही है कि उसने कितनी कम उम्र में अपने पिता को खो दिया था, जिसके बाद से वो ऐसे चुपचाप सा रहता है। जिसके बाद बेन ट्रेविस से बातें करके उससे बॉन्ड करने की कोशिश कर रहा है, उनकी अच्छी दोस्ती भी होने लगी है। और जब हैरियट का काम स्टार्ट हो गया है, तो सब देखते हैं कि जिस एस्ट्रल वर्ल्ड में हैरियट जाने वाली है, वहाँ उससे पहले बेन की सोल एंटर कर गई है, क्योंकि वो भी काफी सालों से दुखी और ना चाहते हुए भी एलिसा की वजह से भूतों से जुड़ा रहा है। उसके दुख की वजह से उसकी सोल अभी कमजोर है, जिसने आसानी से एस्ट्रल वर्ल्ड में एंटर कर लिया है। यहाँ उसे सारे कैद घोस्ट के सोल्स दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। साथ ही उसे विलियम ग्रेसी भी नजर आता है, जो कि अपनी पुरानी गलतियों की वजह से सबके वहां फंसे होने को लेकर माफी मांग रहा है। बेन आगे बढ़कर हैट बॉक्स घोस्ट को ढूंढ रहा है, तो उसे आखिरकार हैट बॉक्स घोस्ट की सोल मिल ही जाती है। उसे साफ साफ उसका चेहरा नजर आ रहा है। बेन उसकी सारी बारीकियां नोटिस करने में लगा है, तो वो बेन को मारकर अपनी 1000वीं सोल को कैद करने की साजिश में लगा है, और बेन से सौदा कर रहा है कि वो उसे एलिसा से मिलवाएगा। साथियों, हम आगे देखते हैं कि बेन वापस आ चुका है और वो अपने पास्ट को लेकर जितना दुखी था, वो सारा दुख सबके सामने निकालकर रिलीफ महसूस कर रहा है। साथ ही वो उन्हें जो कुछ भी हुआ सब कुछ बता भी रहा है, जिस पर ब्रूस का कहना है कि वो लोग बेन के ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग उस हैट बॉक्स घोस्ट की स्केच बनवा लें, जिससे उसका पता करना और भी आसान हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों, अगली सुबह ब्रूस और बेन
स्केच आर्टिस्ट के पास आए हैं। उस स्केच से उसकी पहचान एलिस्टेयर क्रम्प के रूप में हो रही है, जो कि एक बहुत ही रईस घराने से है। लेकिन उसकी माँ के मरने के बाद उसके पिता का व्यवहार उसके लिए बेहद ही सख्त हो गया था, जिसकी वजह से उसके पिता ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन उसके पिता के मरने के बाद वो अपने घर वापस आया, क्योंकि वो सारी जायदाद का इकलौता वारिस है, तो घर आ तो गया, लेकिन कभी भूला नहीं कि उसके समाज के उन लोगों ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया था। क्रम्प का भूत देख रहा है कि इन्हें सब कुछ पता चल चुका है, इसीलिए अब वो उन सबको उस मेंशन के अंदर ही बंद कर देना चाहता है। लेकिन ट्रेविस, बेन और केंट किसी तरह से वहां से भाग निकले हैं, जिसके बाद वो सीधे क्रम्प के मनोर में आ पहुंचे हैं। यहाँ ट्रेविस को बाहर सेफ्टी गाड़ी में बिठाकर ग्रेसी मनोर में वापस आने पर बेन देखता है कि हैरियट और गैबी क्रम्प की कैद में आ चुके हैं, और इधर केंट और ब्रूस सेलिब्रेट करने के नाम पे पॉजेस होकर जहर पीने वाले हैं। वो उन सबको बचा रहा है, और इससे पहले कि क्रम्प का आतंक और बढ़े, हैरियट उसकी हैट लेकर मंत्र पढ़ना शुरू कर रही है। दूसरी तरफ वो ट्रेविस की अपने पिता को खोने के दुख का इस्तेमाल करके उससे सेल्फ सेक्रीफाइस करवाना चाहता है, इसीलिए उसका पिता बनकर उसे अपनी ओर खींच रहा है। और जैसे उसने विलियम और बाकी लोगों के साथ किया, उसी तरह ट्रेविस को मनाकर उसकी जान लेने को तैयार हो रहा है। पर बेन ट्रेविस को ढूंढकर उसे अपने पिता को छोड़ने के लिए मनाने में आखिरकार कामयाब हो ही गया है। उनके पीछे आने वाले भूतों को केंट अपने साइड आने के लिए मना रहा है, ताकि वो भी क्रैम्प की वजह से जो सालों से यहाँ पर फंसे हैं, यहाँ से आजाद हो जाएं। सारे भूत उसकी बात मानकर तैयार हो गए हैं, और कब्रिस्तान में गैबी, ट्रेविस और बेन के सामने फिर से क्रम्प उसके बाकी बचे घोस्ट के साथ ट्रेविस को सेल्फ सेक्रीफाइस के लिए ले जाने के लिए खड़ा है। जिसे देखते हुए बेन उससे कहता है कि ट्रेविस के बदले में वो उसे ले जाए, वो उसके साथ चलेगा। क्रैम्प को तो 1000वीं सोल के पूरे होने से मतलब है, जिसके साथ ही बेन उसे एक लात मारकर हेल में भेजते हुए ये कहता है कि उसे अपनी जान देकर एलिसा को ये सब बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमेशा से ये सब जानती है, और अब वो अपने पास्ट ट्रॉमा को हील कर चुका है। क्रम्प के साथ बाकी भूत भी अब आजाद होकर अपने रियम में जा रहे हैं, पर कई फ्रेंडली भूत अब गैबी और ट्रेविस के साथ मिलकर उसी मनोर में रहना चाहते हैं। साथियों, इस इंसिडेंट के बाद अब हैरियट को अपनी साइकिक एबिलिटीज पर पूरा भरोसा हो चुका है, और जो फादर केंट असल में एक नकली फादर थे, वो अब असल में ट्रेनिंग लेकर फादर बनने के साथ एस्कॉर्सिज्म सीखना चाहता है। ब्रूस अपने नए मिले दोस्तों के साथ खुश है, और बेन फिर से लोगों को पढ़ाना शुरू कर रहा है। वो सब हैलोवीन की पार्टी में ग्रेसी मनोर में फिर से मिल रहे हैं। और दोस्तों, इसके साथ ही ये फिल्म भी यहीं पर खत्म हो रही है।